नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन थर्ड मेंस का पेपर होना है और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए एक फ्री टेस्ट हम आपको ऐप में प्रोवाइड करवा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता है इस तरह के पेपर को हल करने के लिए एग्जाम में, तो आप कितना स्कोर कर पाते हैं। एग्जाम से पहले टेस्ट से थोड़ी प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। टेस्ट का मतलब क्या होता है उस पर भी मैं बात करूंगा। खैर, इस टेस्ट में किस तरह की क्या क्या चीजें आपके सामने हो, पूरा देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐप डाउनलोड करने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हो, लैपटॉप में, ब्राउज़र में चला सकते हो, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी चलाना हो। ये जो टैबलेट या आईपैड वगैरह होते हैं इनमें चला सकते हो, आईफ़ोन में भी चला सकते हो। सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जहाँ लॉगिन करना है करो और चलाओ। लॉगिन नहीं हो रहा है तो टीम को कॉल कर लेना, इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए। टेस्ट मिलेगा कैसे पहले तो वो बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना, सीधा आज वाला फ्री टेस्ट कहाँ मिलेगा? भाई इसका मतलब है कि आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो, और हमारे कहने के बाद ये वीडियो देखने आए हो ना, तो थोड़ा-सा प्लीज़ यहाँ मत, कम से कम किसी चैनल से जुड़े हो तो एक्टिव तो रह लो थोड़ा-सा उनके साथ कि भाई टेस्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा? तो मैं आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ। सबसे पहले आपको ऐप ओपन करना है और इस टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करना। ठीक है जी? ऐप के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं, तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ आपके सामने आ जाएगी। अभी सिनेरियो के हिसाब से 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पर ये रहा। राजस्थान टेस्ट राजस्थान टेक्नीशियन थर्ड मेंस इलेक्ट्रीशियन का। इसको ओपन करना है, क्लिक करना है, ओपन करना है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ओवरव्यू और कंटेंट। आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करोगे तो ये सारे टेस्ट ओपन हो जाएँगे, जिसमें ये रहा पहले ही नंबर पर प्री टेस्ट मेंस इलेक्ट्रीशियन, और ये रहा अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट पर आपको क्लिक करना। अब कुछ ज़रूरी बातें सुन लो। टेस्ट इस बार फिक्स है, प्री की तरह अनलिमिटेड नहीं है कि चलता ही रहेगा, क्योंकि उसमें फिर बच्चों के लास्ट में जाकर के सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो ये टेस्ट है ना आपका 7 फरवरी के सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। पता नहीं 9 है कि 8 बजे, जो भी है देख लेना। 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ये 9 फरवरी के रात के 10 बजे तक रहेगा। ठीक है ना? तो 7, 8 और 9, 3 दिन का समय आपको मिल जाएगा। आराम से अटेम्प्ट करना जब आपके पास समय हो। पूरा कोशिश करना आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है? बड़ी बात क्या है? सेम वैसे ही पार्ट ए 40 मिनट, पार्ट बी 80 मिनट समय दिया हुआ है। 40 मिनट पूरा होने के बाद ही खुलेगा। 5 ऑप्शन है, ये ध्यान रख। ठीक है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रख। ठीक बात है? कोई समस्या नहीं है? सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका टेस्ट सबमिट करने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट शो नहीं। हमारा इस बार का जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो फाइनल रिजल्ट आपका 9 फरवरी रात 10 बजे के बाद ही हम लोग मेंशन करेंगे। और जो टॉप 20 या टॉप 10 बच्चे होंगे, उनकी तो हम लिस्ट भी जारी कर देंगे और आपको एक नोटिफिकेशन भी ऐप के माध्यम से भिजवा देंगे। यूट्यूब, टेलीग्राम सब जगह डलवा देंगे। आप 9 तारीख रात 10 बजे के बाद में, यानी 10 फरवरी को सुबह आप अपना टेस्ट फिर से ओपन करके रिजल्ट देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि इसके जो टेक्निकल वाले 100 क्वेश्चन है ना, इन 100 क्वेश्चन को हम लोग यूट्यूब पे भी हल कर लेंगे। तो सारे डाउट दूर भी हो जाएंगे आपके। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है? अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर और ओरिजिनल बात पर, जो और ज्यादा वो ये है कि टेस्ट टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण या जांचना। तो टेस्ट का मतलब असली ये होता है कि जो हमने पढ़ा उसमें से अगर पेपर आया तो कैसा आएगा। एक हमें सिलेबस दिया जाता है, उसको इंडिकेटिव सिलेबस बोला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इनमें से कुछ आएगा। मतलब ये नहीं होता है कि इन सब में से सब के सब आएंगे। इन सब में से कुछ आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्ट में किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो, तो आपको आकर के ये नहीं बोलना है कि फलाने टॉपिक से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। लाइक किसी ने बोल दिया
ट्रांसफॉर्मर तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आया। टेस्ट डिजायरेबल नहीं होता है, ध्यान रखिए। टेस्ट आपके अनुसार नहीं आता है कभी भी। टेस्ट कंडीशनल होता है, शर्त वाला होता है कि अगर ऐसा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन कितनी है। कई बार अपन देखते हैं ना, इतना मतलब अभी जैसे राजस्थान में रीट वाला पेपर हुआ था भाई, जितने भी राजस्थान का एग्जाम देने वाले हैं पता है ना आपको, रीट फर्स्ट लेवल का 64 पेज का पेपर था भाई साहब। बच्चों के पढ़ते पढ़ते पसीने आ गए। आधे से ज्यादा ने तो बोला कि गुरुजी सारंग पेपर मन नहीं पकड़ा दियोगे। एक ने तो कहा गुरुजी गलती से आपने मुझे किताब दे दी। तो कंडीशनल होता है, तो एक्सेप्ट किया करो। मैं ये बोलना भी चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए कि हमें गलतियां और कमियां नहीं निकालनी होती किसी चीज में से। मैंने एक दोस्त को कहा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, ऑक्सीजन मिलती है। वो भड़क गया मेरे ऊपर, पता है। बोले मुझे भी पता है, तू क्यों ज्ञान फैल रहा है। कितनी भी अच्छी चीज हो, आप अगर नेगेटिविटी निकालोगे तो मिलेगी उसमें। लेकिन अगर पॉजिटिविटी निकाले कि हमें एक मौका मिला, हमने प्रैक्टिस की, हमने जांचा परखा, क्योंकि यहाँ बच्चे आएंगे अपन ये मानकर चल रहे हैं और उनमें आपको अपना लेवल देखने को मिलेगा। अब आप देखो एक का अटेंड करके और उसमें भाई किसी प्लेटफॉर्म, आज वीकेंड नॉलेज में अगर आप टॉपर भी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा। हमारा असली 23 फरवरी वो है हमारा, वहां हमें टॉपर बनना है और उसके लिए हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। और कंपटीशन बहुत बड़ा है। अगर कोई ये बोले ना कि कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बच्चे मैंने देखा इस बार बहुत कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी है। तो ये चीजें आपके सामने आ जाएगी। ये आपको थोड़ा आराम से करना है, कहने का मतलब है हमने बहुत मेहनत की है टेस्ट बनाने में, एक एक चीज को जांचा है, परखा है, कोशिश की है। तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्निकल वाले क्वेश्चन में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ ओनली इंग्लिश के ही विकल्प छोड़ दिए हमने। नहीं होता भाई, बहुत समय लगता है और ऐसी चीजें नहीं मिल पाती। तो उसको आपको मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटर ही लिखा हुआ आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर, तो इसका ट्रांसफॉर्मर ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये इतना सा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये शब्द वो नहीं है कि अपन बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना और पूरी ईमानदारी के साथ जब आपके पास समय हो तब अटेंड करना है। 3 दिन का समय है, जब भी आप चाहो तब अटेंड इसको कर लेना। ऐसी कंडीशंस ध्यान में रखना कि अब नेट प्रॉपर चल रहा है, बीच में किसी की कॉल भी नहीं आएगी, या फिर लाइब्रेरी में जाओ तो फिर फोन फ्लाइट मोड करके आराम से अटेम्प्ट करना, ताकि कोई डिस्टरबेंस बीच में ना आए। और सोच समझ करके पूरी तरह से आप ये मान कर चलना कि यहाँ अगर पेपर ओरिजिनल हो रहा होता तो मुझे कैसी परफॉर्मेंस देनी थी, वो ही मानते हुए यहाँ बहुत मेहनत से हमने बनाया है। अगर प्रॉपर और सही रिस्पॉन्स रहा तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको एक और दे दें। वो डिपेंड करेगा इस टेस्ट के बाद आपका फीडबैक कैसा आता है, आपके रिस्पॉन्स कैसे आते हैं, आपके रिएक्शंस कैसे आते हैं। क्योंकि हमने अभी आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, ऐप के अंदर है ये, आई होप आपने ज्वाइन कर रखी होगी। इसमें 15 टेस्ट हमने प्रोवाइड करवाने हैं। तो 13 टेस्ट डाल चुके हैं, बाकी और आ जाएंगे। तो बहुत कोशिश की और एक एक चीज को बनाया है। तो मैं बोलना ये भी चाह रहा हूँ आप इसको ज्वाइन करें, तो प्रैक्टिस करें। आपको इसमें से जितना मैक्सिमम सीखने को मिले वो सीखें आप। जिसमें डाउट है आप अपने लेवल पर भी उसको कंफ्यूजन दूर करें। दो में से एक आपको चूज करना है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आपको लग रहा है ये सही है, तो तय करना ही अगर पेपर में आया तो मैं कौन सा करके आऊं। ये आप अपने लेवल पे तय करो और शांत हो जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन और बढ़ेगी। आप फोटो लेंगे, ग्रुप में डालेंगे, दोस्त को पूछेंगे, वो कोई 4 चीज और बताएगा। अभी रिसेंटली हमने देखा एक बच्चा फोटो खींच करके अपन को भेज रहा है रोटर फ्रिक्वेंसी को, वो परसेंटेज में कह रहा है, वो कह रहा है 150% आनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी परसेंटेज में कब से आने लग गई। ये नई चीजें करेंगे तो आपके और ज्यादा एक तरह से डाउट्स आएंगे। तो यही ध्यान में, ठीक है। तो एक्टिव रहें सभी और समय निकाल कर पेपर अटेंड करें। इस पूरी टाइमिंग को और थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।